अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टुडेज़ डिस्कशन टॉपिक इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? क्या ये लोगों को जोड़ने का काम है, मेंबर इकट्ठे करने का काम है, या ये चेन बनाने का सिस्टम है? क्या ये एक स्कीम है? तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करती हूँ कि असल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो ताकि आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट बनने जा रहे हैं तो आपको मुश्किल ना हो। तो इसको समझिएगा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और जो लोग इसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स रखते हैं वो इसको लीव आउट कर जाते हैं और इस अमर्जिंग बिजनेस में कामयाब भी नहीं हो पाते। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल नेटवर्क मार्केटिंग को समझिएगा, ये एक बिज़नेस मॉडल है दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सेल्स बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन इसमें जस्ट आपको एक नेटवर्क बनाना होता है बिज़नेस पार्टनर्स का और सेल्स पीपल का, और इसके ज़रिए ही आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। तो आप इसे ऑफ़लाइन भी कर सकते हैं, इसको घर से बैठकर भी कर सकते हैं। सो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको जो बिज़नेस करना होता है, इसमें आपको बिज़नेस पार्टनर्स और सेल्स पर्सन्स को एक सिस्टम के थ्रू अपने साथ कनेक्ट करना होता है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम को बिल्ड कर सकें और अपने बिज़नेस को ग्रोथ ले सकें। तो जितने भी आपके साथ बिज़नेस पार्टनर्स कनेक्टेड होते जाएंगे, उतना ही आपका बिज़नेस ग्रोथ लेता जाएगा। तो एक बहुत ही स्मार्टेस्ट वे है अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करने का और इनकम जनरेट करने का। सो इसमें फ़र्दर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जस्ट मेंबर जोड़ने का काम है, जस्ट लोगों को जोड़ने का काम है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप कुछ चीज़ें हैं जिस कॉन्सेप्ट्स को समझिएगा, जिसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आता है फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट। तो फ्रेंचाइज़ क्या होता है? देखिए, जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी एक फ्रेंचाइज़ परचेज़ करनी पड़ती है, यानी कि फ्रेंचाइज़ ओनर बनना पड़ता है। तो फ्रेंचाइज़ क्या होती है? तो फ्रेंचाइज़ इस तरह से चलती है कि कोई भी कंपनी जो है वो आपको एक अपना लीगली लाइसेंस देती है, आपको एक ओनरशिप देती है कि आप उसके ब्रांड के नेम को यूज़ करते हुए उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी इस तरह से होता है कि एक ब्रांड का जो ऑनर होता है या ब्रांड का सीईओ जो होता है, वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने ब्रांड का नेम या अपने ब्रांड के नेम की फ्रेंचाइजीज़ डिफरेंट फ्रेंचाइजीज़ को सेल आउट करता है। ठीक है, उनको वो अपना नेम देता है विद लीगली लाइसेंस के साथ कि आप मेरे ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं और मेरे नेम को, यानी कि मेरे ब्रांड के नेम को यूज़ करते हुए डिफरेंट फ्रेंचाइज़ को ओपन कर सकते हैं। सो इसी की बेस पे ये होता है कि जो ऑनर होता है उसको कमीशन मिल रहा होता है, एंड जो फ्रेंचाइजी होता है वो प्रोडक्ट की सेल पर रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है। इसको मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में समझाती हूँ, और एक छोटी सी एग्जांपल ले लें। जिस तरह कि पाकिस्तान का एक वेल रिनाउंड ब्रांड है गोरमे, जिसने बहुत स्पीड से यहाँ पर प्रोग्रेस भी ली। तो समझ लें कि आप एक गोरमे के ऑनर हैं। तो अगर आप गोरमे के ऑनर हैं तो आप डिफरेंट ब्रांचेस ओपन करवाएंगे पाकिस्तान के पूरे सूबों में या पूरे सिटीज़ में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने ब्रांड का नेम दूसरे बिज़नेस पार्टनर्स के साथ शेयर अप करेंगे और उनको अलाउ करेंगे कि वो आपका ब्रांड का नेम यूटिलाइज़ करते हुए ब्रांचेस ओपन कर सकते हैं। तो उन ब्रांचेस को हम फ्रेंचाइज़ भी कह सकते हैं। तो इसी तरह ही अगर आप बाकी फ्रेंचाइज़ ऑनर्स को अलाउ करें कि वो आगे भी आपके इसी बिज़नेस को प्रमोट करें और डिफरेंट और लोगों को अपनी फ्रेंचाइज सेल करें, ब्रांड को प्रमोट करें, और इसी बेस पर उनको भी रेवेन्यू जनरेट होगा और कमीशन मिलता जाएगा। तो सेम इसी तरह ही नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज़ चलती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत से लोग लेकर नेगेटिव होते हैं और वो समझते हैं कि ये एक पोंजी स्कीम है, पिरामिड स्कीम है, जिसमें सिर्फ लोगों को जोड़ने का नाम है, या एक चेन सिस्टम है जिसमें लोग आगे एक दूसरे को रेफ़र करते हैं। नेटवर्क के वर्ड को भी अगर आप समझे ना, तो नेटवर्क का मतलब होता है एक नेटवर्क, यानी कि एक वेब। आपने एक वेब को देखा है ना, किस तरह से वो एक तरीके से फैला होता है, लेकिन जो चेन होती है वो एक सीक्वेंस के साथ चल रही होती है। अगर वो दरमियान में से एक भी उसका पार्ट टूट जाए तो समझ लें कि वो चेन ख़त्म हो जाती है। लेकिन वेब में से अगर एक भी पार्ट टूटता है तो वेब वैसे का वैसे ही रहता है, बाकी उसके कॉर्नर्स या पॉइंट्स आपस में जुड़े होते हैं। तो इसको अगर कोई चेन सिस्टम या पोंजी स्कीम के साथ रिलेट कर रहा होता है तो वो बिल्कुल गलत है।
और अब पोंजी स्कीम को समझिएगा। पोंजी स्कीम में ऐसा होता है कि कोई कंपनी अगर नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करवा रही है और उसमें ये 3 चीज़ें मौजूद नहीं हैं, उसमें कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विसेज नहीं है, या उसकी कोई प्रोफाइल नहीं है, या कोई फ़िलॉसफी नहीं है, तब ये चीज़ आप उसको में 100% श्योर कर सकते हैं कि ये पोंजी स्कीम है, ये पिरामिड स्कीम है और इसमें आगे जाके स्कैम भी हो सकता है। सो जो असल में कोई कंपनी होती है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को यूज़ कर रही है, वो कभी भी इन चीज़ों के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करती है। जो फेक कंपनीज़ क्या करती हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो जस्ट मनी की सर्कुलेशन के ज़रिए लोगों को आपस में कनेक्ट करती जाती हैं और एक दूसरे को कहती हैं कि रेफ़र करो, आप नेक्स्ट पर्सन को लेकर आओ, और एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के बाद मनी की सर्कुलेशन के ज़रिए ही उनका असल में रेवेन्यू जनरेट हो रहा होता है और उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है। तो असल में ये होती पोंजी स्कीम, और इसी के ज़रिए ही आगे जाके स्कैम हो जाता है और वो कंपनीज़ भाग जाती हैं, और इसी की वजह से ही नेटवर्क मार्केटिंग का नेम ख़राब हुआ। और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ पास्ट में आई जिन्होंने इस तरह के स्कीम्स चलाई और लोगों के साथ स्कैम किए, और इसी वजह से ही लोग इसको लेकर नेगेटिव हैं। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में पिरामिड स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी में मौजूद होता है, जिसमें टॉप पर सीईओ होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, मिडल मैनेजमेंट होती है, एम्प्लॉयज़ होती हैं, या नीचे और स्टाफ होता है। तो ये होता है एक एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो अगर आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो इन कुछ क्वेश्चंस को कंसिडर कीजिएगा। अगर ये चीज़ें उसमें मौजूद होंगी, इन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल रहा होगा, देन आप ज्वाइन कीजिएगा, वरना आप इसको लीव आउट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ स्कैम भी हो सकता है। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मालूम कीजिएगा कि क्या इसके अंदर कोई प्रोडक्ट की सेलिंग मौजूद है, या जस्ट रिक्रूटिंग की बेस पर ही आपको इनकम मिल रही होगी। तो अगर इसमें दोनों चीज़ें मौजूद हैं, आपकी इसमें प्रोडक्ट्स की भी सेलिंग होगी और रिक्रूटिंग भी होगी, देन इट्स ओके, ये एक एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। और सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा कि कंपनी कब से मौजूद है, वो एक्चुअली एग्जिस्ट करती है या नहीं। एंड थर्डली आप ये चीज़ ज़रूर देखिएगा कि उसकी प्रोडक्ट्स को पर्सनली आप अगर यूज़ करना चाहें तो क्या वो इस क्वालिटी की हैं, क्या उसकी मार्केट वैल्यू है, क्या लोग उसको पसंद करते हैं, और लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। एंड लास्टली आप देखिएगा कि क्या ये प्रोडक्ट्स प्रोमोट हो सकती हैं इफ़ेक्टिवली, क्या लोग इनको यूज़ करेंगे या नहीं। अगर तो वो हेल्थ वाइज अच्छी हैं, उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, देन आप उस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, और इसमें आप ऑब्वियसली ग्रोथ भी ले सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग 21st सेंचुरी का मोस्ट इमर्जिंग बिजनेस है। तो क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं? तो मैं हाईली सजेस्ट करूँगी कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यहाँ पर बिज़नेस ऑनर्स और बिज़नेस पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हुए काम कर रहे होते हैं, और एक हाई लेवल की इनकम जनरेट हो रही होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपको स्टार्टिंग में एफ़र्ट ज़्यादा करनी पड़ती है और बाद में आपका रिज़ल्ट बहुत बड़ा होता जाता है। इसके अलावा इसमें लो ओवरहेड एंड लो स्टार्टअप प्लान होता है। आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत नहीं होती है इसको स्टार्ट करने के लिए, और आपके ये इसमें बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड भी होना ज़रूरी नहीं है। आप बहुत कम पढ़े लिखे हो तो भी चल सकते हो। कि जॉब में आपकी एक लिमिटेड इनकम होती है जो कि फ़िक्स्ड होती है और कुछ अर्से तक फ़िक्स रहती है, लेकिन बिज़नेस में ऐसा होता है कि आपकी अनलिमिटेड इनकम हो जाती है। मतलब कि आपकी कम वक़्त के साथ साथ इनकम इंक्रीज़ होती जाती है। और जॉब्स में आपको पता है टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन बिज़नेस एक वाहिद ऐसी अपॉर्चुनिटी है, और नेटवर्क मार्केटिंग भी चूँकि एक बिज़नेस है तो इसमें आपको टैक्स जो है वो पे नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा आपको टाइम फ्रीडम मिल रही होती है, आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, जब चाहे आप काम कर सकते हो, और आप वेकेशंस पर जा सकते हो, और जब चाहे आप इस पे फोकस्ड होकर काम कर सकते हो, और आपको एबिलिटी मिलती है लेवरेज की। आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों पर, और आप कंट्रोल रख सकते हैं लोगों पर, और अपनी लाइफ के खुद बॉस होते हैं। तो आपके ऊपर कोई भी रूल करने वाला नहीं होता है, बल्कि आप खुद चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं, टाइम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ, नेटवर्क मार्केटिंग। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें चीज़ें आपको इंफॉर्मेटिव लगी, प्रोडक्टिव रहीं, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ इस तरह की और भी वीडियोस शेयर करती रहूं और आपको नॉलेज देती रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।